और आप देख रहे हैं स्वागत है। हम इस वक्त मगहा कला पंचायत में खड़े हैं और यहाँ हम बात करेंगे अबूजर नवानी जी से, जो कि भावी मुखिया प्रत्याशी हैं और जानते हैं कि किन उद्देश्य को लेके मुखिया प्रत्याशी के रूप में खड़े हैं। आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। मैं जानना चाहूँगी कि यहाँ से 8 कैंडिडेट खड़े हैं, आप किस उद्देश्य से मुखिया के लिए खड़े हैं? उद्देश्य मेरा यही है, मकसद है कि पंचायत में विकास। पिछले 12 साल से जब पंचायती राज व्यवस्था कायम हुआ तब से लेकर अभी तक, खास करके मगहा कला पंचायत में पंचायती राज व्यवस्था नाम का कोई चीज़ दिखता नहीं है। जिनको भी हम लोगों ने जिताया, जनता ने मौका दिया, वो लोग कुछ भी नहीं कर सके, पंचायत को बिल्कुल नीचे पायदान पर ढकेल दिए। तो जनता इस पर बहुत उम्मीद निगाहों से हमको देख रही, बड़ी गहरी निगाह से, कि अबूजर नोमानी को अगर हम मौका देंगे और ये अगर सत्ता में आए तो ये ज़रूर कुछ करेंगे। चूँकि पिछले 10 साल से जनता के बीच हम कहीं ना कहीं हैं। मैं जानना चाहूँगी किन किन उद्देश्य और किन किन मुद्दों को लेकर आप काम करना चाहेंगे? तमाम और उतरे हैं मुद्दे तमाम हैं, शिक्षा है, बिजली है, कृषि है, और जो भी है सड़क है, स्वास्थ्य विभाग है, जितने भी विभाग हैं सब में बढ़ चढ़ कर मैं काम करूंगा और किया भी हूं। बगैर मुखिया रहे मैंने पंचायत की सेवा की है और अगर जनता ने मौका दिया तो फिर आने वाला टाइम में और बढ़ चढ़ कर विकास होगा। कितना सपोर्ट है जनता का? ज़बरदस्त रुझान आप जनता का देख सकते हैं। जत्था मेरे साथ, हम जहाँ भी चलते हैं मेरी एक आवाज़ पर जनता सैकड़ों के तादाद में आ जाते हैं। अभी जो मेरा पैदल गश्त होता है उसमें आप पता करेंगे तो मेरे साथ 200-300 का काफिला होता है। जनता का जोश खरोश एक उम्मीद मेरे साथ लगा हुआ है और जनता जानती है कि अगर नोमानी सत्ता में आया, नोमानी को हम मौका दिए तो ये बेहतर काम करके पंचायत को, मेरा 42 पंचायत में नीचे पायदान पर है, उसको मॉडल पंचायत बनाकर छोड़ेगा। तमाम जनता को, महिलाओं का, युवाओं का जबरदस्त योगदान है और उम्रदराज लोग जो सरपरस्त हैं, जिम्मेदार हैं, उनका भी है। मगहा कला पंचायत के तमाम जनता इस बार ये फैसला कर चुकी है कि किसी को वोट ना देकर, बर्बाद ना करके सिर्फ ग्राम पंचायत मगहा कला के लिए। मेरा चुनाव चिन्ह एक क्रमांक संख्या 1 पर सेब छाप जी एप्पल। जनता से यही कहना चाहेंगे, क्रमांक संख्या 1 में आगामी 14 मई को आप इतना वोट करें क्रमांक संख्या 1 में जो मेरा एक तरफा जीत हो। और मुझे उम्मीद भी है कि जनता एक तरफा एकदम वोट करने जा रही है और रिकॉर्ड मत से हम जीतेंगे। मैं जानना चाहूँगी, यहाँ हमारे साथ कुछ जनता भी है, तो जो अबूजर नोमानी जी ने कहा उनकी बातों में कितनी सच्चाई है हम यहाँ की जनता से भी जानेंगे इसकी हकीकत को। तो हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम बात करते हैं। ये बताइए कि अबूजर नोमानी जी जो हैं, जो मुखिया प्रत्याशी के लिए खड़े हैं, क्या लगता है आपको कितना सपोर्ट है? इनके प्रति हम लोग जितना है मैडम, सारी धन बर जल से सपोर्ट है। क्यों? ये गरीबों के लिए बहुत छात्र छाया है और बहुत इसके प्रतिपाक है। हम लोग इसके चलते एकदम तन मन धन से लगे हैं कि अबूजर नोमानी जब तक मगहा कला पंचायत के कारगर नहीं होंगे, ये सपुत्र पुत्र नहीं होंगे, तब तक हमारा मगहा कला का विकास नहीं होगा। पहले मुख्य विकास वो जितने विकास किया, हम लोग विकास नहीं विनाश हो गए। कि अबूजर नोमानी आए, हम लोग का हर तरह से व्यवस्था पूर्वक हो, यही कहना चाहते हैं। आप बताएं क्या चाहते हैं? चाहते हैं कि अबूजर नोमानी आवे, हमारे पंचायत का मना बहुत 1 साल से सेवा कर रहे हैं, नहीं जीते हुए हैं फिर भी हम लोग को सेवा करके एकदम पूरा कर रहे हैं। जितना घटे अपना मुखिया का इनको एकदम हम लोग लाएंगे। आप बताएं। देखिए, अबूजर नोमानी जो मुखिया प्रत्याशी हैं इस बार, तो ये एक उम्मीद बनकर हमारे मगहा कला पंचायत के लिए आए हुए हैं। और पिछले कई वर्षों से अगर हम देखें, जिन्होंने इस तरह से इस पंचायत की सेवा की है, चाहे वो कोरोना काल का समय हो या फिर वो ठंड का समय हो या किसी भी गरीब बच्ची की शादी हो, इसमें अबूजर नोमानी ने हर बार बढ़कर हिस्सा लिया है। हम लोगों ने देखा है कि कोरोना के समय में ये अपनी जान की परवाह किए बगैर ये लोगों के घरों तक पहुंचकर इन्होंने राशन पहुंचाने का काम किया है। ऑक्सीजन की जब घोर कमी थी पूरे हिंदुस्तान में, उस समय इन्होंने जगह जगह जाकर लोगों को ऑक्सीजन मुहैया कराया है। तो ये सिर्फ एक मुखिया प्रत्याशी नहीं है, और ये मुखिया बनेंगे तो ये एक उम्मीद है जो मगहा पंचायत के लोगों ने इस बार दिल में ठान लिया है, बैठा लिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, बहुत जबरदस्त वोटों के साथ जो है वो अबूजर नोमानी को एक तरफा हम लोगों को जीत दिलानी है। और इसमें मगहा कला पंचायत के जितने भी वार्ड हैं वो सभी ने ये कमर कस ली है।
तो इस बार मेरे ख्याल से जिन्होंने पिछले कई वर्षों से जिन्होंने इस तरह ये जो सेवा इन्होंने की है, इनका फल जो है वो हम लोग इन्हें आगामी 14 तारीख को हम लोग देने जा रहे हैं। जानना चाहूँगी कि पिछली जो मुखिया है उससे आप लोग जो पिछले जो मुखिया थे उन्होंने हम लोगों ने काफ़ी मेहनत करके उनको मुखिया बनाया, उन्हें हम लोगों ने जीत दिलाई। पर जो हम लोगों को जो उम्मीदें थी कि एक मुखिया जब कोई भी बनता है तो उसे मघा कला पंचायत को बहुत उम्मीदें होती है कि वो जो हमारे यहाँ पे शिक्षा की व्यवस्था उसको सुधारने की कोशिश करे, नाली हो, सड़क हो, उसको दुरुस्त करे, और भी बहुत तरह के पढ़ाई के मामले में हमारा पंचायत अगर पीछे है अभी, तो कहीं ना कहीं ये मुखिया की जिम्मेदारी बनती थी कि उसको वो सुधारने की कोशिश करे। पर हर एक मोर्चे पे हमने देखा कि जो पिछली मुखिया थी वो हर एक मोर्चे पे विफल हो गई है। हम लोगों ने उन्हें मौका दिया, इसलिए इस बार लगता है कि जिस तरह से अबूजर नुमानी ने जो पिछले कई वर्षों से काम किया है तो इनसे बेहतर और कोई नहीं हो सकता है। एक बात और, यहाँ से 8 कैंडिडेट हैं, तो आप 8 में से सिर्फ अबूजर नुमानी चुने इसके? मैंने कहा ना कि इसका ये फल मिल रहा है। जो पिछले कई वर्षों से इन्होंने जिस तरह से सेवा की है तो सेवा को तो फल मिलना ही चाहिए, बस इसी वजह और भी से। लोगों से जानते हैं, आप बताएं। पिछले 10 साल से अबूजर नुमानी पूरे जमुआ प्रखंड में एक समाज सेवी के रूप में प्रसिद्ध हो चुके हैं। और जब खासकर महाकला पंचायत की बात अगर किया जाए तो जब भी गरीबों के साथ आफत आया, 365 दिन 24 घंटा ये गरीबों के पक्ष में उसके लिए सेवा करने के लिए हमेशा ये प्रसिद्ध व्यक्ति है अबूजर नुमानी। अभी तो भाई साहब ने बताया कि कोरोना काल में एक कोरोना वॉरियर्स के रूप में इन्होंने अपने आप को स्थापित किया, गरीबों के पक्ष में रहा, गरीबों को राशन पहुंचाया, किरासन पहुंचाया, जब भी जरूरत पड़ा जबरदस्त इनका एक हवा बन चुका है। और पूरा गरीब लोग इसके साथ है, हर तबके हर समाज के लोग इसको चाहते हैं, इसलिए इस बार जो है और वापस चल जाते हैं। किसको चाहते हैं? चाहते हैं नुमानी नगर। चलिए ठीक है। जी, इस बार हम लोग अबूजर नुमानी को एकदम दिल से चाह रहे हैं और इसको इस बार लाना भी है, रिकॉर्ड मत से इस बार जिताएंगे। यहाँ कुछ महिलाएं हैं, हम उनसे भी बातें करेंगे और उनकी राय जानेंगे। ये बताइए कि अपने पंचायत में मुखिया के रूप में किसको देखना चाहते हैं? अबूजर भैया के और किसका? पहले वाले मुखिया ने काम नहीं किया, अब जो गरीब को देखेगा वो उसको वोट देंगे, और जो गरीब को नहीं देखेंगे उसको कल वोट देंगे, बर्बाद कल करेंगे। तो ये काम फालतू में ये काम करते हैं। हाँ, काम करते हैं, 5 साल से देखभाल कर रहा है। हाँ, आप बताइए किसको देना चाहेंगी? अबूजर भैया। आप बताइए। मतलब आप लोग का पूरा समर्थन दिया है, इतनी मनी राशन दिया है, जब लॉकडाउन में हुआ है तो हमने राशन दिया है, ठंडा में कमल दिया है। हाँ, वही उनको देंगे, वो देखभाल और करेंगे, ऊपर चढ़ेंगे तो। अच्छा, मैंने बिना मुखिया पद पे रहे भी इतना सब मदद किया, इतना मदद किया है। कि हम इस वक्त मघा कला पंचायत में थे और यहाँ अबूजर नुमानी जी से बातें की, साथ ही उनकी जनता से भी बातें की, और हमने जाना कि वहाँ के लोगों का भरपूर सपोर्ट है। उनका कहना है कि अभी मुखिया पद पर नहीं रहते हुए भी उन्होंने जनता का और अपनी पंचायत का संपूर्ण विकास करने का काम पूरी तरह से कोशिश की है, जिसमें इसी सबको देखते हुए ये लोग भारी मतों से जिताने का वादा कर रहे हैं। देखना है कि जीत किसकी होती है। हालांकि यहाँ से 8 कैंडिडेट खड़े हैं, जिसमें 14 तारीख को वोटिंग होनी है। जीत किसकी होती है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन मघा पंचायत के जनता का भरपूर सपोर्ट है अबूजर नुमानी को। स्वागत न्यूज पे है और ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप बने रहें स्वागत न्यूज के साथ। ये मेरा चुनाव चिन्ह है सेब छाप। 1 नंबर में आने वाला 14 तारीख को आप लोग 14 मई को इतना वोट मारिए जो हमको एकदम बहुमत के साथ जिताइए, ताकि जिस तरह पहले हम आप लोगों के बीच रहते हैं 5 साल से 7 साल से लगे हुए हैं, हमेशा आप लोग के लिए हम खड़ा रहेंगे। अबूजर नुमानी